फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़रा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी उर्दू आइडेंटिटी आम तौर पर आप देखते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या ले लिया होगा, कर लिया होगा, दे दिया होगा वगैरह। कोई काम आपने फ्यूचर के किसी खास वक्त से पहले कर लिया होगा। एनी एक्शन विच will have been done in future by any specific time frame or within the before any specific time frame। फ्यूचर के किसी ऐसे खास वक्त से पहले जो काम कर लिया गया होगा, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट आना है। फॉर एग्जांपल, वो ऑफिस पहुँच गया होगा, लेकिन कोई टाइम बोल दें 6 बजे से पहले वो ऑफिस पहुँच गया होगा। मेरे आने से पहले तुम सो चुके होगे या सो गए होगे। तो कोई काम फ्यूचर में किसी खास वक्त से पहले हो चुका होगा, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। आइडेंटिटी तो मैंने आपको बता दी। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे विल हैव और शेल हैव भी होता है, बट शेल को आप वो निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। आप विल हैव भी आई और वी के साथ डालें, कोई मसला नहीं, थर्ड फॉर्म के साथ। अब ज़रा इस फिक्रे पर गौर करें। मेरे आने से पहले वो जा चुका होगा। अब जरा आप गौर करें, मेरे आने से पहले वो जा चुका होगा। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट को रिपोर्ट करना है। ही विल हैव गॉन बिफोर आई अराइव। याद रखें, फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा, मेरे आने से पहले, उसके जाने से पहले, वो प्रेजेंट सिंपल हुआ करेगा। बिफोर आई अराइव होगा, अराइव्ड नहीं हो सकता। बिफोर आई अराइविंग या कोई और टेंस नहीं हो सकता। फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन है, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। तो एक फ्यूचर परफेक्ट है तो साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा हमेशा, क्योंकि ये वही स्ट्रक्चर है जो आपको याद होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पास्ट में होता है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो वो उसमें द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, उसमें पास्ट इंडेफिनिट आता है। लेकिन अगर फ्यूचर हो कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, अगर हो जाए, तो फिर हम कहेंगे द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको रिपोर्ट करेंगे। सो सेम यही केस है। एक और एग्जांपल देखें, पाकिस्तान विल हैव वॉन द मैच बाय मंडे तक, यानी कि पीर तक पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा। याद रखें, आमतौर पर मेरा ख्याल है 90% मे बी मोर देन दैट, हम फ्यूचर परफेक्ट को खाली सा नहीं लिख सकते। पाकिस्तान विल हैव वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा। इट मेक्स नो सेंस। कब जीत चुका होगा? कोई टाइम बताएं, कोई बात करें, वरना तो आप ये कह देना पाकिस्तान विल विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीतेगा। अगर फ्यूचर की बात करनी है, हमने सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं करनी, कोई खास टाइम फ्रेम की भी बात करनी होती है। इसीलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट कहा जाता है, यानी कि फ्यूचर के किसी खास वक्त से पहले जो एक्शन कर लिया गया होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा।